नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं ने मनाया वैलेंटाइंस डे। पार्क में प्रेमी युगलों ने किया प्रेम का इजहार। विरोधियों ने भी जमकर की नारेबाजी, प्रेमी युगलों को खदेड़ा। सोनिया गांधी प्रचार दल ने युगलों के बीच किया लड्डू और गुलाब का वितरण। पारा मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के 4 अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा। 2 नाबालिगों को भेजा बाल सुधार गृह। और जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव कल, तैयारियां पूरी। प्रक्रिया पर होगी सीसीटीवी कैमरे की नजर। 102 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 2128 मतदाता। अब खबरें विस्तार से। प्रेम और इश्क के इजहार करने के दिन यानी वैलेंटाइन डे पर प्रेमी युगलों ने एक दूसरे को विश किया। जुबली पार्क में युगल जोड़ियों की भरमार देखी गई। वहीं पति पत्नी भी काफी संख्या में प्रेम के कुछ पल साथ साथ गुजारते नजर आए। जुबली पार्क में सुबह से ही प्रेमी जोड़ियों को देखा गया। हाथ पर हाथ डाले वे प्रेम का इजहार करते देखे गए। वहीं कैमरा देख कईयों ने कन्नी काट ली तो कुछ जोड़ों ने बिंदास होकर अपनी भावनाओं का इजहार भी किया। प्रशासन की ओर से विरोध आदि की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी टाइट की गई थी। हालांकि विरोध करने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बावजूद इसके प्रेमी जोड़े थोड़ा हिचकिचाते और घबराते भी नजर आए। हस्बैंड वाइफ का दिन है ये और बहुत अच्छा। सबसे क्या है कि आज का दिन जो है प्यार का दिन है, क्योंकि हम लोग के बीच में बहुत प्यार है। सब लोग लेके चलो आज के दिन जो है हम लोग पार्क पे जाके एंजॉय करते हैं, बस घूमेंगे फिरेंगे। बाकी तो बस कोई देख रहे हैं। मेरे हिसाब से क्या है कि जो है शादी के पहले का जो है मिलना, अनमैरिड में मिलना और एक शादी के साथ जो है एक प्रूव है मेरे पास में कहा ये मेरा प्यार है। हम लोग प्यार से शादी किए हैं और इसी तरह से हर 14 फरवरी को हम लोग जो है एंजॉय करेंगे। मेरे हस्बैंड लाइफ दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड है। हम लोग की लव मैरिज हुई है और मैं चाहती हूँ हर जन्म में मेरे को ये साथ मिले। आई लव यू। जैसे कि आशंका थी, वैलेंटाइन डे विरोधी भी जल्द ही पहुंच गए और संस्कृति की रक्षा के नाम पर नारेबाजी करने लगे। राष्ट्रीय मानव जन कल्याण सेना के बैनर तले विरोधी पक्ष जुबली पार्क पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की बात की और वैलेंटाइन डे के कार्ड्स को जलाने लगे। इसके बाद कैमरे को देख उनमें ज्यादा जोश आ गया और वे वहां मौजूद प्रेमी जोड़ों को खदेड़ने का प्रयास करने लगे। हालांकि पुलिस भी वहां मौजूद थे। उनका नेतृत्व पंडित कृष्ण मुरारी कृष्ण कर रहे थे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय संस्कृति को रक्षा करना होगा, भारतीय संस्कृति को रक्षा करना होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारतीय संस्कृति रक्षा हेतु वैलेंटाइन डे का कार्ड जलाता है, पुतला दहन करता है। मैं तमाम जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए आप खुलकर सहयोग करें। और यहाँ के नागरिकों से, यहाँ के जनताओं से अपील है कि इस जुबली पार्क टाटा साहब महान पार्क बनाए थे, इस पार्क को पवित्र रखना हमारा सभी जनताओं का कर्तव्य बनता है। और मैं यह आह्वान करना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष के नौजवान साथियों से कि आप आने वाले भविष्य हैं, ऐसा कोई गलत न करें जिससे आप पर अंगुली उठे। जिसका कारण आज देखिए, थोड़ा सा गलती कारण दिल्ली में कितने हमारे नौजवान साथियों को फांसी का फंदा पर लटकना पड़ा था।
इसलिए यही देन है वैलेंटाइन डे का। हम पश्चात सभ्यता नहीं मनावें और भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, बाहरी को बहिष्कार करें, यही हमारा शुभकामना है। दूसरी ओर सोनिया गांधी प्रचार दल द्वारा जुबली पार्क में प्रेमी युगलों के बीच लड्डू और गुलाब भेंट किया गया। सोनिया गांधी प्रचार दल का कहना है कि प्रेम करना या प्रेम का इजहार करना कोई गलत बात नहीं है और इससे संस्कृति कहीं से खराब नहीं होती है। सूरजकांत नाग ने कहा कि आने वाला वक्त युवाओं का है और इसलिए वे इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने जोड़ियों में गुलाब और लड्डू वितरण किया। सभी सदस्य लोग मिल करके हम लोग वैलेंटाइन डे के जो है ना उपलक्ष्य में प्रेम युगल जोड़ियों को गुलाब फूल दे रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं उसके हम लोग उसके मुंह में ताला पोतने का भी हम लोग आह्वान किए। एक तरफ प्रेम का पर्व वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। लोग अपनी पत्नी प्रेयसी को गिफ्ट देते हैं और साथ में प्रेम प्रकट करते हैं। वहीं एक ऐसा शख्स भी मिला जो अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा है। आदित्यपुर के रहने वाले अमित कुमार भारती की पत्नी 9 माह पूर्व मायका लौट गई और वापस नहीं लौटी। अमित चाहता है कि हर गिला शिकवा भुलाकर वह उसके पास लौट आए। यहाँ सभी कोई अपना वैलेंटाइन डे मना रहा है अपने दोस्त साथी अपने पत्नी के साथ, लेकिन आज हमारी पत्नी ने 16 दिन जाने के बाद अपना मायका बिना बताए अपने जिया को बुलाकर चली गई है। अब उसको लाने में बहुत मेहनत करें, लेकिन आज के दिन भी हमको बहुत तकलीफ होता है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे के दिन सब अपना सुख अपना प्यार मोहब्बत सबके साथ जाहिर करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कितने दिन पहले आपकी पत्नी भागी? मेरी पत्नी 9 महीना पहले ही गई। परिवार को यही अपना कहूँगा कि आज वैलेंटाइन डे के दिन कसम खाता हूँ, अगर आप सही से रहते हैं और सही से रहते हैं तो मैं आजीवन आपके लिए समर्पित कर दूंगा। जिस तरह से आप कहिएगा उस तरह से मैं उसको रखने के लिए तैयार रहूँगा। सोनारी निवासी पूजा का कहना है कि उनके पति किसी बात पर उनसे रूठ गए हैं और वैलेंटाइंस डे के दिन वे उन्हें मनाना चाहती है और चाहती है कि पति जब काम से घर लौटे तो उनका मिलाप हो जाए। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि आज का दिन को जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उस दोनों को एक दूसरे से इजहार करना चाहिए। जो भी नोक झोंक रहता है उसको मतलब थोड़ा साइड रखना चाहिए। और हम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए चाहते हैं कि बहुत कुछ करें लेकिन कर नहीं सकते हैं। आज क्या मैसेज दे रही हैं? वो रही हैं हस्बैंड नाराज है तो क्या मैसेज है? बस हम इतना कहना चाहते हैं कि वो हर चीज को एक तरफ रख के आज का दिन वो हमसे बहुत अच्छा से बात करें। पारा मेडिकल छात्रा के साथ डिमना में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में शुक्रवार को सभी 4 आरोपियों को अदालत ने दोषी मानते हुए 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 2 आरोपी जुवेनाइल निकले जिन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। घटना 14 जुलाई 2011 की है, जब पारा मेडिकल की एक छात्रा अपने पुरुष मित्र के साथ डिमना लेक घूमने गई थी। तभी 6 युवकों ने उसे पकड़कर सामूहिक बलात्कार किया था। सभी युवक बाद में पकड़े गए। सुगु माझी, तनु वारदा, राहुल किस्कू, छोटे सिंह, सुरेश टुडू को फास्ट ट्रैक अदालत में न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा ने 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने बताया। 10 वर्ष की सश्रम कारावास, 5,000 रुपया फाइन हर को, चारों को। घटना है आपको 14/7/11 की। कौन कौन अभियुक्त थे सर, पूरा डिटेल्स बताइए। अभियुक्त इसमें 6 थे। सुकरू मांझी, कन्नू वारदा, राहुल किस्कू, झोटा सिंह और सुरेश टुडू, जिसमें 2 को जुवेनाइल घोषित करते हुए वहां चल गया जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट और 4 का यहां ट्रायल हुआ। 2 जुवेनाइल में जाने वाले हैं कन्नू वारदा और सुकरू मांझी। जमशेदपुर बार एसोसिएशन चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल चुनाव है और माहौल में सिर्फ चुनाव की सुगबुगाहट दिख रही है। जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव 15 फरवरी को है। चुनाव में कुल 102 प्रत्याशी हैं और कुल 2128 मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे। 16 फरवरी को मतगणना होगी। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार MP बनर्जी ने कहा कि उन्हें यदि अवसर मिलता है तो अधिवक्ताओं के लिए वे बेहतर काम करेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया पर CCTV कैमरे की नजर रहेगी। मतदान पत्र 4 सेट के होंगे। लग रहा है कि ये बार हमारा जीत है। बहुत बार हमारा साथ में
जीतने का कगार पर हम आ गए थे, लेकिन हारे थे। लेकिन ये बार मेरा बहुत अच्छा सा माहौल है हम लोगों के बीच, सभी अधिवक्ताओं के बीच। और माहौल से ये प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में हम लोग कार्यकारिणी में आएंगे और इस बार के हित के लिए और अधिवक्ताओं के हित के लिए जो भी कदम हो सकेगा। इस बार ये है कि जो पुरानी कमेटी है उस कमेटी को बदल के और फिर व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं, जो कंट्रोवर्सी में कभी नहीं रहा है, सोबरनेस में जिसमें हो, स्वावलंबी हो, वो कैंडिडेट सब आना चाहिए। मेडिकल के लिए एक मेडिकल पूल हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स का बनाएंगे, जहाँ पर सभी लोगों को मेडिकल सुविधा प्रदान कराई जाएगी। इस तरह धालबूम क्लब से होने वाली हमारे बार की जो आय है और हमारे पूरे बार की जो आय है उसका हर महीने का लेखा जोखा हम लोग यहाँ उपलब्ध कराएंगे। ठीक, क्या लगता है आपको? श्योर टू विन, नॉट फेल, 10% कॉन्फिडेंस। इस बार हम लोग चाह रहे बार एसोसिएशन में निस्वार्थ और स्वच्छ और अच्छे छवि वाले प्रत्याशी को ही मत देंगे हम, क्योंकि जो भी कमेटी पहले थी कुछ काम में खड़े नहीं उतर पाई है, जिससे अधिकांशतः अधिवक्ता नाराज हैं। इसलिए इस बार सारे अधिवक्ताओं चाह रहे हैं कि इस बार सत्ता का परिवर्तन किया जाए। बदलाव लाना चाह रहे हैं, अच्छे लोग आए और जो बार का एसोसिएशन का नाम भी हो और जो कमज़ोर लोग हैं उन लोगों को फंड से कुछ मदद किया जाए। और हमारा जो बार बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में मतदान होगा, फर्स्ट फ्लोर पे होगा। पूरी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है और हम लोग करीब 28 से लेकर 29 लोगों की एक समिति बनाई है वकीलों का, जो पूरे मतदान को संचालित करेंगे। और 4 ऑब्जर्वर रहेंगे, 2 ऑब्जर्वर हैं, एक प्रभारी हैं जो रांची हाईकोर्ट से, धनबाद से और बोकारो से आए हुए हैं। और पूरे कैमरे, CCTV कैमरे लग गए हैं। इस बार पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, ऐसा पारदर्शिता हमेशा रही है। इस बार ये पूरी पारदर्शिता, जो भी लोगों का जो भी कंप्लेन था, सभी कंप्लेनों का निपटारा हो गया और जो भी ग्रीवांस था, सभी ग्रीवांस हम लोग पूरा करने का प्रयास किए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे पूरी कर लें। सुरक्षा, चूंकि लॉयर समाज का, समुदाय का ये इलेक्शन है, तो आपस में हम लोग मिलकर सुरक्षा करेंगे। लेकिन प्रशासन को भी सूचना हम लोगों ने इसकी दे दी है। हमारे न्यायिक अधिकारी, माननीय सत्र न्यायाधीश, उनको भी हम लोगों ने बता दिया है। कितने टेंट बने हैं? और टेंट करीब 5 हम लोग करें, चूंकि इस पूरी बिल्डिंग में करीब हमारे 450 अधिवक्ता बैठते हैं। चूंकि 450 अधिवक्ता कल खाली कर देंगे, आज से ही खाली कर रहे हैं, उनको बैठने की व्यवस्था हम लोग चारों तरफ कर रहे हैं, उन लोगों को बैठने की। साकची के SMS स्कूल प्रांगण में शुक्रवार को मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। वैलेंटाइन डे के मौके पर हर वर्ष मातृ-पितृ पूजन दिवस का भी आयोजन होता है। KSMS स्कूल साकची के प्रांगण में इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। माता पिता को आसन पर बिठाकर उनका तिलक लगाया गया एवं उनकी आरती भी उतारी गई। माता पिता को भगवान का दर्जा देने वाले इस आयोजन को देख सचमुच दिल गदगद हो गया। आराम से, धीरे धीरे माता पिता ने ईश्वरी भाव देखते हुए जिनका 7 बार पैर उनके छुए, आदर करूंगा या करूंगी। वो लेफ्ट हैंडेड है सर। याद खिलाएं, हमारी तरफ से कॉपियां हैं, कॉपियां हम लोग दूसरों को खिलाइए। क्या की है बस आज आप देखिएगा आपका एग्जाम कितना अच्छा जाए। आशीर्वाद दीजिए। ये बच्चे करके ये शिक्षा मिलती है कि जो भी कुछ भी गलत होता है वो अच्छे से हो जाता है। और क्या करना चाहिए, क्या मम्मी का हमेशा पूजा करना चाहिए, मम्मी का हमेशा जो कुछ साथ में डालना चाहिए, काम सब चीज़। क्या नाम हुआ आपको, कैसा लग रहा है आपको, मेन मोटिव क्या है? लोक वेदांत सेवा समिति की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 21 स्कूलों में करीब 1470 बच्चों ने मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाया है। मातृ-पितृ पूजन दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि वैलेंटाइन डे के द्वारा जो हमारी सभ्यता और संस्कृति में पश्चिम का आघात हो रहा है, उससे हटाकर युवा और बच्चों के दिमाग में मातृ-पितृ पूजन करके आज भारतीय सभ्यता संस्कृति को सुदृढ़ किया जाए। झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर विधायक रघुवर दास पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सूर्य मंडप का हिसाब किताब कौन करता है और आय व्यय की जानकारी जनता के पास नहीं है,
इसे सार्वजनिक करना चाहिए। हमने जब आरटीआई के माध्यम से जब जेनेसी के पदाधिकारियों से कहा कि सूर्य मंडप का हिसाब किताब किसके पास है, तो उनके पास कोई जवाब। क्या विधायक फंड का पैसा लगा करके किसी को कमाने का जरिया बनाया जा सकता है? क्या किसी की संपत्ति का को किया जा सकता है? दूसरा, विधायक फंड के इस्तेमाल को बिना जिला प्रशासन या सरकार की अनुमति के बगैर स्वयं उस मंडप का हिसाब किताब किसके पास है, किसके द्वारा रखा जाता है? क्या सरकार या जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान किया है? आर्थिक तंगी और गृह क्लेश के कारण शास्त्री नगर में 31 वर्षीय राजेश कुमार शर्मा ने फांसी लगाकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 के रहने वाले राजेश कुमार शर्मा शराब पीने का आदी था और आए दिन आर्थिक तंगी की वजह से घर में क्लेश करता था। शुक्रवार को भी उसने पीकर काफी हंगामा किया और अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी की। बाद में उसने कमरे में जाकर फंदा लगा लिया। मृतक के पिता मुकेश लाल शर्मा ने बताया, लड़का का नाम राजेश कुमार शर्मा। क्या उम्र होगा उसका? 31 साल। क्यों किया है? आर्थिक तंगी के कारण। क्या करता था? क्या ठेकेदारी में नौकरी करता था। शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है। परिवार में कैसे बनता था? परिवार में मोटा मोटी ठीक ही था। किसी से कोई दुश्मनी नहीं? और नशा के आदी और आर्थिक तंगी के वजह से ही इसकी हालात ऐसी हुई। शुक्रवार को इन पी करके आए थे, मारा पीटी मेरे साथ करने लगे, तो इन लोग आए, तो इन लोग भी ऐसी बात में छोड़ाना चाहिए, तो मारा पीटी लोग भी करने लगे, काहे ऐसे मारते रहता दीदी को। इतने में वो भी फायर हो गया, ईटा उटा उठाने लगे, तो लोग सब चल गए थाना। उसके बाद हम आए तो इन लोग बोले चले जाओ तुम घर, फिर आएगा तो मारेगा। उसके बाद हम नहीं जानते कुछ। कदमा जीपी स्लोप N1 टाइप में खाली पड़े मकानों में वेश्यावृत्ति और चोरी का आरोप लगाते हुए स्थानीय युवकों ने केयरटेकर बबुआ व एक अन्य युवक की जमकर पिटाई कर दी। बाद में कदमा थाना में मामला सुलझाया गया। N1 टाइप कदमा के कुछ खाली मकानों में अवैध धंधा और लोहे के सामग्रियों की चोरी के आरोप में स्थानीय युवकों ने एक मकान में घुसकर गार्ड एंड केयरटेकर की पिटाई कर दी। बाद में मामला कदमा थाना पहुंचा। गार्ड बबुआ ने बताया कि सभी आरोप गलत हैं। कहाँ से कौन लोग आए हैं, क्या हैं, कोई सच्चाई का बगैर जाने उसको भाड़ा पे दिया गया, रेंट सबसे वसूला जाता है और उस पर कई घर में तो वेश्यावृत्ति तक हो रही है, जिसका कंप्लेन हम लोगों ने पहले भी किया है और इन लोगों को वार्निंग भी दिया था कि ये सब की बंद करो और ये सब ऐसा काम ऐसा विदाउट सर्चिंग के किसी भी आदमी को यहाँ दीजिए। यहाँ लोकल आदमी जो भी है उनको जिनको सरकार है उनको दिया जाए, जिसको में लोग देते हैं कि बाढ़ग्रस्त वाला है उसको बाढ़ग्रस्त वाला लोगों ने। ये कौन शामिल है इसमें? इसमें गार्डिंग ऑफिसर जो है यहाँ के जो केयरटेकर गार्डिंग ऑफिसर जो है वही बबुआ। वो हम लोग खाली क्वार्टर का गाड़ी करते हैं। सपोर्ट का क्या बात है? बात पहले सुनो। एक तो घर में हम लोग सामान खोल के वहाँ रखते हैं, ठीक है। रखने के बाद हम लोग उसको गोडाउन में रखते हैं, लेकिन अनऑथराइज लड़का एक टिक्की, इसका क्या असर है कोई घर में जाके किसी को मारना? वो गार्ड है, अगर आपको संदेह है तो आप थाना में जाके बोलते हैं। हम लोग खुलवाते हैं, हम लोग सामान को रखते हैं, तो मेरा दायित्व है जो तोड़ने वाला लोग जो आता है, जो इन्वेंट्री में लिखा होता है उसको सामान हम लोग को दिया जाता है, नहीं तो हम लोग का पेमेंट से पैसा कटता है, किसी दूसरा का नहीं कटता है। ये कौन होता है आदमी जो किसी का घर में 7 लड़का 8 लड़का लेके घुस के उसको मारना? कौन कौन मारा आपके गार्ड को? टिक्की मारा है, हम टिक्की का नाम जान रहे हैं, गार्ड से पूछते हैं और कौन नाम डिटेल आपको टोटल चीज। चोरी कर रहा है और सबका पैसा काटता है, जिसको गरीब को पकड़। क्या हुआ तो आप क्यों पीटे? अभी हम लोग देखे के लिए एक टेम्पो पूरा लोहा उखाड़ के जबरदस्ती ले जा रहा है सब क्वार्टर से, और ले जाके वहाँ पर वाला रूम में छुपा के रख रहा है, बिक्री कर देता है। कौन बिक्री रख रहा है? अरे बिक्री करता है रविंदर, और काट के ले जा रहा है। अगर जिसको काट के ले है तो खुदवा के ले जाएगा, लेबर से निकलवाएगा। पहला चीज अगर जिसको का सामान है तो वो अपना लेबर से निकलवा। क्या नाम क्या? मेरा नाम तनवीर है। और कोई आप लोग गार्ड को क्यों? कोई टेकर है, टेकर चोरी कर रहे, गार्ड नहीं है, टेकर चोरी कर रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। झारखंड समान अधिकार मंच के योगेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार जल्द ही स्थानीय नीति तय करे, वरना वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर वे अपने समर्थकों के साथ 15 फरवरी को एक दिवसीय धरना भी देंगे। शुक्रवार को वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जो अभी तक कोई भी पार्टी नहीं लागू की है, उसी मांग को लेकर के हम लोग जो है आज यहाँ मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और शायद हम जो है ना इसको 15 नवंबर 2000 जिस दिन से झारखंड बटी है, हम उसी दिन से स्थानीय नीति लेंगे। इसके लिए हमको कहीं भी जाना पड़े, चाहे रांची जाना हो, दिल्ली जाना हो, कोल्हान के तमाम युवाओं को लेकर के हम सड़क पर उतरेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को पूरा करेंगे। और ये बाहरी भीतरी की जो नारा लोग दे रहे हैं, इसको यहाँ के तमाम युवा जो है ना 15 फरवरी को जो है डीसी कार्यालय पर हम लोग जो है मतलब धरना दे रहे हैं। और धरना के माध्यम से ये हम जो पूरे राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, उनकी आवाज़ जो हमारी आवाज़ को दबाए हुए हैं उनको हम बुलंद करेंगे। ब्रह्म कुमारीज द्वारा 10 दिवसीय आध्यात्मिक मेला का आयोजन आदित्यपुर आशियाना गार्डन के पास किया गया है। मेले में ज्योतिर्लिंगम दर्शन आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा। इस आध्यात्मिक मेले में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हो रहा है दिनांक 27 फरवरी से 8 मार्च तक, जिस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के धार्मिक प्रभाग एवं वर्ल्ड रिन्यूएबल स्पिरिचुअल ट्रस्ट तथा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सौजन्य से ये शहर में बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन का जो सौभाग्य मिल रहा है यहाँ की पब्लिक को। देश के अनेकों स्थानों पर इतने महान तीर्थ बने हुए हैं परमात्मा शिव के दर्शन करने के लिए, लेकिन एक साथ इतने सभी का दर्शन संभव नहीं होता सबके लिए। तो ये बड़ा सौभाग्य होगा एक ही छत के नीचे एक ही स्थान पर दर्शन। रंकनी मंदिर के स्थापना दिवस के मौके पर कदमा रंकनी मंदिर प्रांगण में शुक्रवार को दरिद्र नारायण भोज का आयोजन किया गया। गरीबों के भोजन के बाद उन्हें वस्त्र भी प्रदान किए गए। मंदिर के अध्यक्ष दिलीप दास ने बताया कि हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। कदमा रंकनी मंदिर की स्थापना 14 फरवरी 1964 को हुई थी। माँ रंकनी मंदिर का माँ काली का जो प्रतिष्ठा दिवस है, ये हर साल हम लोग 14 फरवरी को मनाते हैं। जो गरीबों का बीच में अन्न भोजन कपड़ा देते हैं, मंदिर को सजाया जाता है, फूल और फल से बत्ती वगैरह डेकोरेशन किया जाता है। और जितने भी यहाँ के ये है अगल बगल के आदमी हैं, सबके साथ भोजन किया जाता है। गत 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे मोहन पांडे ने कहा कि अभी भी प्रबंधन का रवैया अड़ियल है और अब कंपनी गेट को जाम किया जाएगा। योजन की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर डटे मोहन पांडे ने कहा कि प्रबंधन और यूनियन का रवैया अड़ियल है और यही रवैया कायम रहा तो अब कंपनी गेट जाम किया जाएगा। कितना दिन हुआ? आज हमारे अनशन का 7वां दिन चल रहा है और इस दौरान हम लोगों ने श्री पीएन सिंह जी का पुतला दहन भी किया। उसके बाद हमारे 2 साथी का तबीयत बिगड़ा, उनको हमने एमजीएम भी भेजवाया है। लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा इस यूनियन नेतृत्व का कि इन्होंने अपने पूरा लाज शर्म बेचकर धोकर पी लिया है। इस यूनियन नेतृत्व को हम पूरी तरह से खंगालते हैं, इनका कहीं कोई योगदान नहीं है। ऐसा यूनियन वर्तमान में ना आए और ना हम इसकी कभी संभावना पैदा। उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए 7 दिन के दौरान। अब हमारे परिवार वाले भी यहाँ आकर बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया कि जब यूनियन नेतृत्व अपना शर्म लाज धो दिया तो हम तो कम से कम परिवार हम अपना शर्म नहीं बेच सकते। हम उनको रोड पर लाकर नहीं बैठा सकते। हम अकेले इनसे लड़ेंगे, इसके लिए चाहे हमारी जान भी क्यों न चली जाए। वैलेंटाइन डे के मौके पर एक स्थानीय होटल में डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवकों के अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नट्टू झा और महिला नेत्री भी जमकर थिरके।